नमस्कार सभी एक्सटोलियर भाइयों। आज फिर से एक टीम व्यूवर पर एक नई वीडियो। और ये जो मैं टूल को कनेक्ट किया हूँ, ये टूल है PA70 एक्सटोल PA70, ठीक है। और ये जो गाड़ी को मैं स्कैन कर रहा हूँ पाइजोरो स्पॉट है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इससे कैसे स्कैन होगा और किस तरह स्कैन आपको करना है और कहाँ गाड़ी मिलेगी, वो चीज़ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर पाइजोरो स्पॉट होगी तो सबसे पहले आपको एशिया में जाना है, ठीक है। एशिया में जाने के बाद ये जो लिख रहा है मित्सुबिशी, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैनुअल सिलेक्शन करना है और आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी का मॉडल वगैरह क्या है। तो आपको फ्रॉम 2016 में जाना है, ठीक, सॉरी 2006 में जाना है। अब आपको यहाँ से बिल्कुल भी समझना है कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका लिख रहा इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्लिक करेंगे, पहले एक चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद अदर में जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ये जापान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप लिखा हुआ, इसमें आपको कहीं नहीं जाना, आपको अदर में जाना है। अदर में जाने के बाद आपको यहाँ पर मॉडल और ईयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मॉडल और ईयर का, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी के इजीली स्कैन हो जा रहा है, बट इस गाड़ी में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत स्टेप यूज करना पड़ रहा है। ये मॉडल आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप मॉडल और ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको आपकी गाड़ी को कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी का ईयर का है, मॉडल कौन सी है गाड़ी का। तो ये जो गाड़ी को मैं कनेक्ट किया हूँ 2012 है, ठीक है। तो हम 2012 को क्लिक किए, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारी चूज करना है, तो अदर हो चुका है, ठीक है। और मॉडल और ईयर आपका 2012 हो चुका है। अब इसको टाइप सेलेक्ट करना है, टाइप। तो टाइप में गए जी, टाइप में जाने के बाद ये सब ये सारी जो टाइप है, ये टाइप आ गया, ठीक है। तो आपको टाइप कंफर्म होना चाहिए। तो ये जो गाड़ी का टाइप है भाई, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, ये जो टाइप हम इसको ये सिलेक्ट किए KH4W, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जी मॉडल हो गया। और ये देखिए यहाँ पर आपको कंफर्म पता चल जाएगा, जैसे कि आपको आप ये सेलेक्ट किए थे, ईयर भी हो गया, ठीक है। इंजन भी आ गया जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी चूज करने के लिए बोल रहा है। तो क्लास को क्लिक करूँगा, क्योंकि अगर हो जाता सारा सेलेक्ट तो यहाँ पर इंटर सिस्टम का ऑप्शन आता, बट अभी तक नहीं आया हुआ। यानी कि अभी बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करो। आपका क्लास में आपको कौन सी होगा ये, आप लोग गौर से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर ऐसी ऐसी गाड़ी आप लोग के पास आएगी तो हाँ, ये आपका
क्लास में आ गया, तो आपको ये जो गाड़ी है इसको सेलेक्ट करना है तीसरे नंबर पर। ये 2012 मॉडल है, ठीक है। और देखिए सारी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ही जाके यहाँ पर आपका इंटर सिस्टम आया। ये जब तक नहीं आएगा जब तक आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा सारा चीज़। तो इंटर सिस्टम को क्लिक किया मैंने। इसके बाद यहाँ पर सारा इसका इन्फॉर्मेशन आ गया, आप देख सकते हैं। जो हम फिलअप किए थे वो सारा चीज़ आ गया। ओके जी, इंजन भी आ गया, इसको हम ओके किए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आया, ऑटोमेटिक स्कैन और सिस्टम सिलेक्शन। तो मुझे पहले से पता ही है कि मुझे एयर बैग का लाइट आ रहा है, तो हम ज़्यादा फालतू के स्कैन करने की ज़रूरत है ना, तो हम डायरेक्ट हम अपना एयर बैग में मतलब चल जाते हैं, SRS में चल जाते हैं। सिस्टम सिलेक्शन किए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका SRS एयर बैग, ठीक है, इसको ओके किए। ओके करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ रीड ट्रैवल कोड, ये लिख के आ रहा कनेक्टर लॉक, ठीक है। बैक किए, क्लियर किए हम। ये बोल रहा है कि इग्निशन तो फेल्ड, यानी कि अभी इसमें फॉल्ट है। जब फॉल्ट रहेगा तो आप जितना भी क्लियर करेंगे DTC वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जी हम इसको लाइव डाटा वगैरह यूज करते हैं। लाइव डाटा में गए हम। अब यहाँ पर लाइव डाटा में देखिए अब यहाँ पर लाइव डाटा में आपको स्पष्ट पता चल गया कि भाई ये फॉल्ट है कहाँ। फेलियर कंटिन्यूस टाइम ये आपका 1 आ जा रहा है, यानी कि वैल्यू इसका 9,999 है, इसका वैल्यू 0 है। आपको स्पष्ट पता कि एयर बैग में दिक्कत है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं सेलेक्ट किया, आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना है। जैसे कि आप मान लीजिए इसका ग्राफ देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें। टिक लग गया। टिक लगने के बाद आप इसको यहाँ को क्लिक करना। अब यहाँ पर आपका चल रहा है, अब देखते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ चल रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ग्राफ चल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 9,999 है। इसका ग्राफ में देखते हैं कि इसका ग्राफ कहाँ तक जाता है। फिर इसका एक और का वैल्यू जो 0 आ रहा है उसको भी हम ग्राफ में देखेंगे, क्या उसकी ये जो वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जो ये ग्राफ है उसकी वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो कि आप कभी भी कोई भी गाड़ी को आप स्कैन या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको क्या स्कैनिंग भी कीजिए, लाइव डाटा भी देखिए, यानी कि सारा स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको बिल्कुल भी स्कैनिंग करना और प्रॉपर तरीक़ा से फॉल्ट को समझ पाएंगे। अब देखिए इसकी ग्राफ में एकदम प्रॉपर तरीक़ा से दिखा दिया कि भाई ओके है, ठीक है। और चलिए हम बैक चल के जाके हम दूसरा को देखते हैं। ठीक है, तो पहला के तो ग्राफ सही था जी और इसका वैल्यू भी सही है, ओके। हम दूसरा को देख लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 है और ग्राफ में भी देखते हैं, और इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसका देखिए दूसरा नंबर का टाइम 2 का, इसकी यहाँ पर वैल्यू भी 0 बता रहा है, ठीक है। और ग्राफ भी देखिए, ग्राफ भी नहीं चल रहा है, इनकी वैल्यू 0 है तो चलने की कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल गया कि भाई एयरबैग में दिक्कत है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीक़ा से, ठीक है। अगर हम आपको इसमें एक और चीज़ दिखाते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके एक बार देखते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को ग्राफ में कर लेते हैं एक बार।
हाँ जी, चलिए ये देखिए यहाँ पर दोनों का नहीं जी, दोनों का ग्राफ में इसमें नहीं दिखाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप फिर कर सकते हैं, ठीक है। तुम बैठ गए हैं क्या, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको बराबर। टाइम टू का कोई भी वैल्यू नहीं था और ग्राफ में भी कोई शो नहीं कर रहा था। तो आप कोई भी गाड़ी का स्कैन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आप काम कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए लाइव डाटा वगैरह देखने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, ग्राफ वगैरह यूज़ कीजिए। तो चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए, इस गाड़ी का फॉल्ट प्रॉपर तरीके से मुझे पता चल गया, तो उन भाई को मैं कॉल करके समझा देता हूँ, वो समझ जाएंगे, अपना काम कर लेंगे। तो थैंक यू। बस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप किसी भी गाड़ी को काम करते हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। और ये पाइजोरो में बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग भाई जो स्कैन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है कि हर एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है, और गाड़ी में इतना सेलेक्ट करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप मैनुअल चार्ट स्कैन भी कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में बहुत सारी सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।